बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर के देख रहे हैं और सुनने वालों को और अशदल का सलाम। नाजरीन, इंपोर्टेड हुकूमत पर लंका ढा दिया MQM ने और बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया, लेकिन इस पर आखिर में बात करेंगे। इससे पहले बात करेंगे कि 3 आज अदालतें थी और तीनों अदालतों में 3 केसेस, बहुत अहम केसेस थे जो वो लगे हुए थे और सुनवाई थी आज। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की, जिसने तख्ते लाहौर का फैसला करना था और बहुत ही बड़ा केस था, क्योंकि आजकल सारे पावर डोर्स जो हैं और जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो पंजाब पर काम कर रहे हैं और सबकी जो आवाम की भी नजरें जो हैं वो पंजाब पर हैं और पंजाब किसके खाते में आता है और किसके हाथ में आता है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और जो आने वाला रोड मैप है, क्योंकि वो अदालत ने देना है कि क्या कुछ करो और ये सारी डायरेक्शन जो है वो अदालत ने देनी है कि ये करो और जो जो भी फैसला करना है उन्होंने करना है कि इत्मीद का वोट लेना है या नहीं लेना, या गवर्नर जो है उसने ठीक जो है वो कहा है या गलत कहा है, या जो है असम्बलियां तोड़ी जा सकती हैं या नहीं तोड़ी जा सकती। ये सारा कुछ जो है ये सारा फैसला जो है वो अदालत ने करना है और लाहौर हाई कोर्ट ने करना है। और आज उसमें अहम सुनवाई भी हुई और सारे जो है वो उन्होंने अपने अपने वकीलों ने, दोनों पार्टियों के अपने अपने वकीलों ने ये सारे दलाइल भी दिए और सुने भी गए। उसके बाद जो है वो कुछ चीजों पर ऐसे जो ऑनरेबल जज साहब हैं उनके भी रिमार्क्स सामने आए। उन्होंने कहा कि आपस में दोनों पार्टियों की इत्तेफाक राय नहीं हो रही, लिहाजा हम मेरिट पर फैसला आप देंगे। तो लिहाजा उन्होंने अब जो फैसला है कल तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया है केस और कल फिर इस पर सुनवाई होगी। और साथ ही जो गवर्नर का डी नोटिफाई वाला नोटिस था उसको भी एक्सटेंड कर दिया है कल की डेट के तक के लिए। तो कल अहम फैसला हो सकता है आ जाए, तो लिहाजा कल तक के लिए उन्होंने सारा ये चीजें मुलतवी की हैं। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी, पहले तो उन्होंने जमान पाक में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात भी की इस सिलसिले में और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसका इजलास तलब कर लिया, फौरी इजलास, और 177 नंबर जो हैं वो पूरे कर लिए और 177 नंबर पूरे कर लिए। और दूसरी जो काफ लीग के 10 बंदे हैं वो भी आ गए और 187 की स्ट्रेंथ जो है वो पूरी कर ली और 186 चाहिए थे, उन्होंने 187 पूरे कर लिए हैं। और ये बहुत बड़ा कार्ड है, क्योंकि कल आने वाले फैसले पर ये बहुत असरअंदाज हो सकता है कि ये सारा अब स्ट्रेंथ भी उन्होंने शो कर दी है, तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं, अब वोट लेना कौन सी बड़ी बात है। तो लिहाजा कल वाले फैसले में हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाए। और जो मूड देखा गया है आज लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का, हो सकता है कल वो कहें कि अपना आप एतमाद का वोट लें और असम्बलियां तोड़ें या ना तोड़ें, वो आपकी मर्जी है। तो आप एतमाद का वोट लें, ये सारी चीजें ही खत्म कर दें, ये सारी कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म कर दें जो ये बनी हुई है और जो पंजाब में तमाशा लगा हुआ है ये सारा खत्म कर दें। अब दूसरी जानब आ जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम फैसला था और अहम अहम फैसला भी था, अहम केस भी था। और ये जो केस था वो पीटीआई की जानब से दरखास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो उन्होंने इमरान खान साहब को नायल किया था और उस पर उन्होंने जो है ये सारा केस बनाया हुआ था और उस केस पर अब सुनवाई हुई है और उसमें मुबैना तौर पर जो है वो रिमार्क्स आए हैं जजेस के कि ये तो जो उन्होंने फैसला दिया है ये फैसला लगता ही नहीं है, ये तो एक रिपोर्ट लगती है और रिपोर्ट भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लगती है, तो ये फैसला भी हमें फैसला नहीं लगता, लिहाजा उन्होंने फैसला देना था। तो इस जो केस पर वो उन्होंने फैसला भी अब महफूज कर लिया है कि देखते हैं अब वो क्या फैसला जो है वो सुनाते हैं। और ये फैसला भी बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि ये जो सारे स्टेक होल्डर हैं उनको जगा भी सकता है और ये पीटीआई की जो है वो सियासी जो है तारीख उसको भी चेंज कर सकता है कि किस जानब इन पीटीआई की वो लीडरशिप ने जाना है और क्या कुछ होना है। ये आने वाले वक्तों में जो है वो भी तय हो सकता है। पीटीआई का मुस्तकबिल भी इस फैसले के साथ जुड़ा हुआ है कि ये फैसला कैसे आया और क्यों आया। अगर ये यहाँ ही फैसला खत्म हो जाता है और ये जो फैसला उन्होंने दिया है वो अदालत का लदम कर देती है, तो फिर इमरान खान साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी और फिर उसको उस फैसले को या फिर इमरान खान साहब को कोई भी नायल नहीं कर सकेगा, क्योंकि यही चीजें थी, यही जो मेन केस था जो उड़ जाएगा अब अदालत में। हो सकता है उड़ जाए, हो सकता है ना भी उड़े,
तो इस फैसले का इंतजार है हमें। तीसरा जो केस था बहुत अहम केस था और ये इस जो केस का फैसला है इससे जो बड़े-बड़े जो बुत हैं वो गिरेंगे अगर फैसला ठीक आता है तो। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो एक फैसला था और ये सारा केस था कि पीटीआई ने इसमें दरखास्त पीटीआई ने दी थी कि जो नैब तरमीम की गई है, नैब के पर काटे गए इसके खिलाफ कि लिहाजा ये गलत हैं, ये आइन के मुतसादम है, ये गलत तरीके से की गई हैं, लिहाजा इनको रिवर्स किया जाए। अगर इनको रिवर्स कर दिया जाता है तो ये पीडीएम और रजीम चेंज का जो मकसद था जिसके लिए ये सारा कुछ खेल खेला गया था ये खत्म हो जाएगा। अब जिन्होंने अरबों रुपए पता नहीं कितने अरब रुपए की जो चोरी थी वो बचाई थी, हजम किया था, NRO2 लिया था, उनका सारा NRO2 रिवर्स हो जाएगा और सारे केसेस जो हैं वो वापस आ जाएंगे। तो इस जो फैसले से बहुत बड़ी चीजें जो है वो वापस हो सकती हैं और रजीम चेंज का असल मकसद जो है वो भी खत्म हो सकता है, वो भी सारा कुछ खत्म हो सकता है। इसमें अहम जो है वो रिमार्क्स भी सामने आए हैं। जो हुकूमत का वकील था उसने कहा कि अगर ये तरमीम करनी हो तो 169 जो है वो अराकीन होने चाहिए, तो वो तो तादाद मौजूद थी, तो ये तरमीम ठीक है। लिहाजा उसके जवाब में जो ऑनरेबल जज साहब हैं उनके रिमार्क्स आए कि ये कैसे ठीक हो सकती हैं, लिहाजा ये तो इसमें अपोजिशन की तादाद भी होनी चाहिए, इसमें अपोजिशन भी बैठी होनी चाहिए असेंबली में, तब जाकर ये तरमीम हो सकती हैं, लिहाजा इस तरह तो नहीं ना चलता। तो उन्होंने कहा कि आपको असेंबली पर एतमाद नहीं, उन्होंने ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि हमें असेंबली पर एतमाद तो है लेकिन अवाम को जो है वो अदालतों पर एतमाद है, लिहाजा क्योंकि आखिर में जो भी होना होता है, जिसको भी जाना होता है वो अदालत में जाता है और अदालत में जाकर अपने इंसाफ के लिए चीखो पुकार करता है, तो अदालत उसको इंसाफ देती है। लिहाजा अवाम जो है वो अदालतों की तरफ देख रही है कि आप किस तरह जानब खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं। इसमें भी अहम पेशरफ्त हो सकती है आने वाले दिनों में और कुछ अहम चीजें आ सकती हैं। अगर ये फैसला हो गया तो ये तो फिर सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा, फिर जो आने का इनके हुकूमत में आने का फायदा ही खत्म हो जाएगा और ये सारी चीजें जो क्लीन चिट मिली है इनको वो वापस हो जाएगी। तो ये इस पर जोर लगाया जाएगा, कुछ ना कुछ कर कर देखते हैं ये क्या होता है। लेकिन अगर इस सारे मामलात से सारी खबरों से ध्यान हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए हो सकता है एक खबर और भी है जो मैं पहले कह रहा हूं, MQM वाली। MQM के इत्तेहाद के बाद जो आपस में वो जुड़े हैं उसके बाद उन्होंने आज उन्होंने एक जलसे में जो उनके खालिद महमूद सदीकी साहब हैं, उन्होंने एक जलसे में कहा है कि अगर वजीर आजम जो है वो हमारे मुतालबात 24 से 48 घंटों में नहीं मानता तो हम अपने फैसलों में आज़ाद हो जाएंगे, फिर हम अपना फैसला खुद करेंगे कि हम हुकूमत में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक बयान है और बहुत बड़ा बयान सामने आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है समझ लें वो ये है कि हो सकता है कि वो सच में ये चीज़ें कह रहे हों, क्योंकि पहले भी इस तरह के जो हैं वो बयानात आ चुके हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं है और हुकूमत भी चलती रही है और सारे चीज़ें बीच में ही हैं, अड़ी हुई हैं। लेकिन ये एक बड़ा बयान है कि 24 से 48 घंटों की डेडलाइन है, तो ये बड़ा बयान समझा जा सकता है। लेकिन इसी चीज़ को अब एक और रुख से अगर देखा जाए तो ये सारी जो पंजाब में गंदी सियासत करनी है उनसे भी ये ध्यान हटाने के लिए एक नई खबर मुतारफ करवाई गई हो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबर चलती रहे और दूसरी जानब सारी गेम डाली जाए, तो ये भी हो सकता है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।